ये जो आपने अभी इस वीडियो पे क्लिक करा है ना, और हमेशा आप लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सामने वाला आपका दोस्त है या नहीं, आपसे प्यार करता है या नहीं, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट दे आर नॉट योर पर्सन। और दिस वीडियो इज नॉट ओनली अप्लाइड टू योर रोमांटिक रिलेशनशिप, पर ये वीडियो आपके जीवन के सारे रिश्तों पर अप्लाई होती है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो, और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी आरुषि। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है दैट यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। मतलब आप लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो जेन्युइनली आपके दोस्त हैं या नहीं, वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं। कभी कभी तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप लोग जन्मों जन्मों के साथी हो, और कभी कभी वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं। उनकी बातें उनके एक्शन से मैच ही नहीं होती, वो अपनी गलतियों को रिपीट करते हैं, वो जानबूझ के आपको हर्ट करते हैं, वो पब्लिकली आपका साथ नहीं देते। साथ देना तो बहुत दूर की बात है, वो तो पब्लिकली खुद आपको इंसल्ट करते हैं, औरों के पास जाके आपकी बुराई करते हैं। और जब आप उनसे पूछते हो कि आपने ऐसा ऐसा करा क्या, तो वो आपको आके बोलते हैं नहीं यार मैंने ऐसे नहीं करा, तुझे कुछ कंफ्यूजन हुई है। और इसी वजह से ना अब आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या सच है या क्या गलत है। आप लोग अपनी फीलिंग्स पे, अपनी इमोशंस पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सामने वाला तो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। जो भी जाके आप उन्हें बोल रहे हो ना कि यार मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे ये बात बुरी लगी, आपने ऐसा करा, तो उनके पास हमेशा जवाब रेडी है कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, तेरी गलती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, तू ओवरथिंक कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि तू सेंसिटिव है, तेरी गलती है। और इसी वजह से अब आप कंफ्यूजन में जी रहे हो। तो अगर किसी की कंपनी में रहने के बाद आप श्योर नहीं हो ना कि सामने वाला मेरा दोस्त है या नहीं, वो सच में मुझे प्यार करता है या नहीं, तो दे आर नॉट योर पर्सन। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो, या अगर आप किसी ऐसे कंपनी में रहोगे जो लोग जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जो लोग जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, उनके साथ तो कंफ्यूजन फील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ तो आपको हमेशा ऐसी श्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई ये मेरा दोस्त है और ये हमेशा मेरा ही साथ तो देगा, ये हमेशा मेरे लिए ही तो खड़ा रहेगा, कहीं और क्यों जाएगा। तो आप सबसे पहले तो पता क्या करो, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना शुरू करो और उन पर विश्वास करो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है। किसी और की बात सुनकर मैनिपुलेट मत हो। और हो सकता है कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, या हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो सामने वाला उसे क्लियर करेगा। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि भाई तू ज्यादा सोच रही, तू ये है, तू वो है। और अगर हर बार आप दूसरे की बात सुन के मैनिपुलेट हो गए और अपने ओपिनियंस चेंज कर दोगे, तो फिर आपके अपने ओपिनियन कहाँ रह गए, वो तो सामने वाले के हो गए। तो आपको जो फील हो रहा है, आपको जैसा लग रहा है, उसे एक्सेप्ट करो और उसे क्लियरली कम्युनिकेट करो कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। ठीक है, पहले तो ये करना है। और दूसरा, जो आपके लाइफ के जेन्युइन रिलेशनशिप होंगे ना, जो आपके लाइफ के सच्चे लोग होंगे ना, वो रिलेशनशिप इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होंगे। उनमें आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको हमेशा श्योरिटी रहेगी कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये मेरे साथ है। और जहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि ये मेरा दोस्त है या नहीं, मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मेरी साइड लेंगे या नहीं, वो आपके दोस्त है ही नहीं। उनकी कंपनी से दूर चले जाओ, और इतनी दूर चले जाओ कि वो आपको दिखे ही ना। पॉइंट नंबर 2, यू आर बिकमिंग मोर एंग्शियस एंड टॉक्सिक। जैसे कि मान लेते हैं कि आप नेचुरली ना बड़े हेल्दी नेचर के इंसान हो, मतलब आप ज़्यादा काम हो, आप ज़्यादा पेशेंट हो, ज़्यादा आप गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा आप शक नहीं करते, आप ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं हो। आप बिलीव करते हो कि भाई हाँ जी यार तेरी लाइफ है, मैं कौन होता हूँ तुझे कंट्रोल करने वाला। या आप लड़ाई में भी तमीज़ से रहते हो, मतलब आप इतने अच्छे इंसान हो कि जब आप लड़ाई भी कर रहे हो तो भी आप तमीज़ से बात करते हो, सामने वाले को हर्ट नहीं करते। इन शॉर्ट, आप बहुत सिक्योर और हेल्दी नेचर के इंसान हो। पर जब से आप उनकी कंपनी में आए हो, जब से वो आपके दोस्त बने हैं, जब से आपको उनसे प्यार हुआ है, तो आपकी ये सब चीज़ें अनहेल्दी नेचर में डेवलप हो रही है। आप ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, आप अपना काम ज़्यादा खो रहे हो, आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, आप हर बात पे चिल्ला रहे हो, हर बात पे चीख रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले की हरकतें ऐसी हैं कि वो आपको उस स्टेज तक लेके आई है। ये आपका ट्रू नेचर तो नहीं है ना। आपका ट्रू नेचर तो हमेशा से सिक्योर रहा है, आपका ट्रू नेचर तो हमेशा से हेल्दी रहा है। पर उनके साथ रहने के बाद आप शक्की हो गए हो, उनके साथ रहने के बाद आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, आप फालतू के सवाल पूछते हो, आप गुस्सा करते हो, आप अपने पेशेंस खो रहे हो, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है जिसने आपको मजबूर किया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार उनसे मिलने से पहले मैं बड़ी हेल्दी नेचर की थी, या बड़ा हेल्दी नेचर का था, और अब धीरे धीरे मैं अनहेल्दी हो रही हूँ और मेरे अंदर टॉक्सिक हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, तो दे आर नॉट राइट पर्सन फॉर यू। हाँ यार, ऑब्वियसली हम सब ग्रो होते हैं, चेंज होते हैं, प्यार में थोड़ा चेंज होते हैं,
पर ना हम अपने अनहेल्दी हैबिट से हेल्दी हैबिट्स की तरफ जाते हैं, ना कि अपनी हेल्दी हैबिट से अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ। और आपको पता है इन सब में भी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब आप सब चीज़ें ख़त्म करने जाओगे ना, तो वो लोग बोलेंगे कि आप क्रेजी हो, आप पागल हो, आप चेंज हो गए हो, आप अब ज़्यादा गुस्सा करने लगे हो, सारी कमी आपकी है। मतलब आप लोग सामने वाले की हिम्मत देख रहे हो, एक तो उनकी हरकतें ऐसी हैं जो आपके सिक्योर नेचर को इनसिक्योर नेचर में चेंज कर रही हैं, ऊपर से उसका ब्लेम भी वो आप पे डाल रहे हैं। तो अपनी आंखें खोलो और अपने आजू बाजू नोटिस करो, वो कौन सा इंसान ऐसा है, वो कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको इतना एंग्शियस कर रही है, आपको इतना इनसिक्योर बना रही है। और जब आपको पता चल जाए तो उस कंपनी से दूर जाओ, उन लोगों को छोड़ो। क्यों रहना है आपको ऐसे इंसान के साथ जो आपके हेल्दी नेचर को, आपके सिक्योर नेचर को इतना टॉक्सिक बना रही है। और जो आपके जेन्युइन रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके साथ तो बस आपको हैप्पी फील होता है, एंग्शियस फील नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरे दोस्त है या नहीं, आपको तो इतना खुश फील होता है, आपको इतना हैप्पी फील होता है, आप पॉजिटिवली चेंज होते हो, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करते हो। और स्पेशली जब आपके पास आपकी अच्छी फीमेल फ्रेंड्स हो, भाई लड़कियां जो दोस्त होती है ना, वो कभी कभी तो आपको इतना सुंदर और इतना काबिल फील करवाती है कि आपको लगता है कि ओए होए होए, जो हूँ मैं ही हूँ इस दुनिया में। पर अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिनके साथ रहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कमी है, आप इनसिक्योर हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, भैया भाग जाओ। या तो आप भाग जाओ या उन लोगों को धक्का दे दो अपनी लाइफ से, पर कुछ तो करो। और जब आप उन्हें धक्का दे रहे हो ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ये भी उन्हें बोलो कि निकल यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सडनली एवरीबडी अराउंड यू इज टॉक्सिक, उनके अलावा। मतलब जब से वो आपके जीवन में आए हैं, जब से उन्होंने आपकी ज़िंदगी में कदम रखा है, तब से उनके अलावा सारी दुनिया टॉक्सिक हो चुकी है। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, इवन आपका पेट, उनके हिसाब से वो भी टॉक्सिक है आपके लिए। और बस एक वो ही तो है सबसे अच्छे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, या किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप में भी होते हो, या इन जनरल किसी टॉक्सिक इंसान के साथ होते हो, तो सबसे पहले वो वही करते हैं, आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से अलग करते हैं। जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली और अपने लव्ड वन से अलग हो जाओगे, तो आपको आके बताएगा कौन कि आपके साथ गलत हो रहा है? आपके फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा किसी और को आपकी पड़ी है? नहीं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली तो आपको बताएंगे ना कि यार तेरे साथ ये जो कुछ कर रहा है ना, या तेरे साथ तेरी ये जो दोस्त ये सब कर रही है ना, वो गलत है। पर जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ है ही नहीं, तो आपको बताएगा कौन? आपको तो वैसे ही प्यार भी कम दिखने लग गया है, अब आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी चले गए, तो आपको कौन बताएगा कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है? तो अगर ऐसा हुआ है ना कि अचानक किसी के आने से आपके आजू बाजू के सब लोग टॉक्सिक हो गए हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके पुराने दोस्त, आपके पेरेंट्स, सब टॉक्सिक हो गए हैं, तो वो कोई टॉक्सिक नहीं हुआ है, वो बंदा टॉक्सिक है जो आपके जीवन में आया, या वो बंदी टॉक्सिक है जो आपके जीवन में आई है। तो ज़रा चीज़ों को ध्यान से देखो, चीज़ों को एनालाइज करो, और प्लीज़ ऐसे लोग मत बनो कि जो नई नई रिलेशनशिप में आई है, जो नई नई फ्रेंडशिप में आए, तो अपने सारे पुराने दोस्तों को भूल गए, हमें तो तुमसे अब कोई मतलब नहीं। नहीं, आपके जो पुराने दोस्त हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, वो ही हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और वो ही हमेशा आपको बताएंगे कि ओ प्यार में अंधी लड़की या ओ प्यार में अंधे लड़के, तेरे साथ गलत हो रहा है, अपनी आंखें खोल। पॉइंट नंबर 4, यू हैव लॉस्ट योर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स। ना, आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो रहा है कि उनके आने के बाद ना तो अब आपके अंदर अक्ल है, ना ही आपके अंदर कोई स्किल है। मतलब जो इतनी होशियार लड़की थी, जो इतना होशियार लड़का था, हर चीज़ में आगे, अपनी जॉब में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, हर स्किल में आगे, अब उसको कुछ नहीं आता। और ऐसा क्या इसलिए हो रहा है कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट हो गई है, वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, आप अपनी हॉबी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पूरे दिन रो रहे हो, पूरे दिन कंफ्यूजन में हो कि भाई सामने वाला मेरा दोस्त है या नहीं, सामने वाला मुझे प्यार करता है या नहीं। अब जब सारा टाइम रोने धोने में, कंफ्यूजन में, एंग्शियस रहने में निकाल दोगे, तो अपने लिए टाइम कहाँ बचेगा? आप खुद बताओ ना, आप अपना सारा टाइम किस में दे रहे हो? अपने फीलिंग्स को समझने में, अपने इमोशंस को समझने में, मैनिपुलेट होने में। तो और चीज़ों के लिए टाइम कैसे बचेगा? कैसे आप पढ़ने बैठोगे? कैसे आप अपनी किसी स्किल पे ध्यान दोगे जब आप इतने टॉक्सिक लोगों के साथ हो, जब आप सारे दिन कंफ्यूजन में हो, जब आप सारे दिन रो रहे हो? तो कैसे कुछ होगा? और प्लीज़ आप सबको ना अपनी मम्मी की कसम है, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग दिस पेन एंड हर्ट और दिस टॉक्सिसिटी कि किसी से प्यार करने के लिए आपको 7 समुंदर तैर के जाने पड़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 3 करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मेरे दोस्त मिलेंगे। अरे भाई पागल हो क्या? मतलब क्यों आपने इतना टॉक्सिसिटी को इतना रोमांटिसाइज कर रखा है कि भैया दोस्त बनाने के लिए तो मुझे जंग जीतनी पड़ेगी, प्यार करने के लिए तो मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, जेन्युइन रिलेशनशिप इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होते हैं। आपको तमीज़ के लोग मिल जाएंगे,
पर अगर आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे तो। और एक बात मैं आप लोगों को सच सच बताऊं कि अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी ना नॉर्मली भी मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको माउंटेन से छलांग लगानी पड़ेगी तब आपका कोई दोस्त बनेगा, नहीं नहीं, नॉर्मली भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो मूवीज देख के, कंटेंट देख के या जो कुछ भी देख के आपने टॉक्सिसिटी को इतना रोमांटिसाइज कर रखा है ना, सबसे पहले तो इसको बंद करो। और दूसरा, अगर किसी के साथ रहने के बाद आप बस रो रहे हो, कंफ्यूज हो, एंग्शियस हो, तो उन्हें छोड़ दो, खत्म करो, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय करो। और आप लोग जेन्युइनली बताओ आप क्या चाहते हो? कि आप सारे लाइफ रोते रहो, सारे लाइफ एंग्शियस फील करो, इनसिक्योर फील करो, है ना, सारे लाइफ टॉक्सिसिटी में जियो, ये चाहते हो आप? नहीं ना। एंड आई डू अंडरस्टैंड यार कि आपका प्यार ऑनेस्ट है, आपकी फ्रेंडशिप जेन्युइन है, आपकी तरफ से तो सब ऑनेस्ट था, पर क्या सामने वाला तो आपको यूज ही कर रहा है, उसी की सोचते रहोगे? अपनी सोच लो। ऑनेस्ट थे तो क्या हुआ, यूज ही तो हो रहा है। और आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपने स्किल से कोई प्यार नहीं है। आपको नहीं लगता कि उनसे मिलने से पहले आप कितने होशियार थे, कितना कुछ करते थे, कितनी सारी चीज़ों को एंजॉय करते थे, और अब आप कुछ नहीं करते क्योंकि आप सारा दिन रो रहे हो, सारा दिन कंफ्यूज्ड हो? तो आप यही करना चाहते हो? नहीं ना। और आप ये बात सोचो कि जब सब चीज़ें आपकी तरफ से ऑनेस्ट थी, मतलब आप तो एक अच्छे इंसान हो, आपको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। दिक्कत तो उन्हें होगी ना, आप तो एक जेन्युइन बंदे हो, आप तो अच्छे इंसान हो, आपको तो कोई भी दोस्त बनाना चाहेगा, दिक्कत उन्हें होगी। तो प्लीज़, जिन भी लोगों के साथ रहने के बाद आप रो रहे हो, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल्स खो रहे हो, बाय बाय। पॉइंट नंबर 5, यू हैव लॉस्ट ऑल योर ग्लो एंड चार्म। मतलब एक बात मैं आपको सच सच बताऊं, मम्मी कसम, जब मैं अपने स्कूल में टॉक्सिक कंपनी में थी ना, तो मेरी वाइस प्रिंसिपल मैम थी, तो उन्होंने जेन्युइनली मुझे अपने पास बुलाया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आरुषि क्या हो गया, नशे करने लग गई क्या? तेरी आंखें हमेशा चढ़ी चढ़ी रहती है, तेरे चेहरे पे कोई निखार ही नहीं है, बच्चों जैसा चेहरा है ही नहीं, ऐसा लगता है चेहरे पे कोई ग्लो ही नहीं है। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी टॉक्सिक कंपनी में हूँ कि मेरी बॉडी भी उस चीज़ का सिग्नल मुझे दे रही है, और मैं अंधी, मुझे कुछ दिखता नहीं। तो अगर आपको खुद को देख के भी ऐसा लगता है ना कि यार मेरे चेहरे पे तो कोई ग्लो ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं लगती मेरे बॉडी में, या किसी ने आपको आके ऐसा बोला कि बेटा क्या हो गया, तेरे चेहरे पे तो कोई ग्लो ही नहीं, तो वो आपके दुश्मन नहीं है, सही बोल रहे हैं वो। और ऐसा तभी क्यों हो रहा है कि जब वो टॉक्सिसिटी से भरा इंसान आपके जीवन में आया है, तब आपके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके चेहरे में कोई ग्लो नहीं, आपको खुद भी फील होता है कि आपकी बॉडी में कोई कुछ करने की एनर्जी ही नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि बहन, सामने वाला इंसान तेरे लिए अच्छा नहीं है, प्लीज मेरी बॉडी की इज्जत कर, प्लीज मेरी इज्जत कर, प्लीज मेरी बात सुन ले। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो उन सिग्नल्स को समझते ही नहीं, क्योंकि हमें तो आंखों से कम दिखाई देने लगा है। हमारी बॉडी हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि बहन प्लीज प्लीज मेरी इज्जत कर ले, सामने वाला इंसान तेरे लिए अच्छा नहीं है, और मैं तुझे साइंस भी दे रही हूँ, फिर भी हम नहीं सुनते। और हाँ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ है कि आप अचानक से बुढ़े हो गए हो तो आपके चेहरे पे ग्लो नहीं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है तो वो स्ट्रेस आपके चेहरे पे दिखता है, या आप बहुत बड़ी क्लास में चले गए हो तो आपसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, बहुत प्रेशर है इसलिए मेरे चेहरे पे कोई निखार नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि आप इतनी टॉक्सिक कंपनी में हो कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देते देते थक गई है। तो प्लीज़ हाँ, अपने आंखों का नंबर चेक कराओ, ठीक से चश्मा वश्मा लगाओ, और अपने आजू बाजू टॉक्सिसिटी को पहचानो, और प्लीज़ उससे दूर जाओ, दूर भागो। प्लैनेट बदलना पड़े भले तुम्हें, पर बदलो। पॉइंट नंबर 6, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट, नाइदर यू फील ब्यूटिफुल, एंड यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। उनसे मिलने से पहले आपको अपने अंदर विश्वास था कि हाँ भाई मैं कुछ कर लूँगी, हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये अचीव करूँगा, और मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक इंसान हूँ। पर अब उनसे मिलने के बाद या उनकी कंपनी में रहने के बाद आपके अंदर खुद से कोई भरोसा नहीं है। आपको लगता है भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर इंसान हूँ, मेरे से क्या ही हो जाएगा यार, मेरी शक्ल तो देख, मैं क्या ही कर लूंगा। और आपकी रियलिटी भी यही दिखा रही है। क्यों? आप तो रो रहे हो, आप तो कंफ्यूज हो, सारा टाइम ओवर थिंकिंग में जा रहा है, तो पढ़ाई लिखाई या अपने स्किल्स पे ध्यान है नहीं, तो आपकी रियलिटी भी यही दिखा रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप इन सब चीज़ों को मान रहे हो। पर सत्य क्या है? सत्य ये है कि उस इंसान से मिलने के बाद उनकी टॉक्सिसिटी ने आपका सारा खून चूस लिया है, आपकी सारी इंटेलिजेंस चूस लिया, आपकी सारी ब्यूटी चूस ली, मतलब जान ही निकाल ली उन्होंने आपसे। और आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहोगे जहाँ लोग आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आपको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, या आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो आपके अंदर कैसे कॉन्फिडेंस होगा? झांसी की रानी जी जैसा नहीं, आपके अंदर यही कॉन्फिडेंस होगा जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है अभी। आपको यही लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका इन्वायरमेंट वैसा है, वो आपको ऐसा सिखा रहे हैं और आप चुपचाप सीखते भी जा रहे हो। और कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी फ्रेंडशिप या आपके जीवन में जो भी रिलेशनशिप है, हर जगह म्यूचुअल एफर्ट्स होते हैं। थोड़े स्टेप वो लेंगे, थोड़े स्टेप आप लोगे, कुछ वो आपके लिए करेंगे,
कुछ आप उनके लिए करोगे। पर अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ आपको लग रहा है कि भाई मैं ही करे जा रही हूँ, सामने वाला कभी तो कुछ करे, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। फ्रेंडशिप भी म्यूचुअल होती है, रिलेशनशिप्स भी म्यूचुअल होते हैं, सब चीज़ म्यूचुअल होती है। आप पागल थोड़ी हो कि सामने वाला ना आपकी इज्जत कर रहा है, ना आपसे पूछ रहा है, ना आपकी केयर कर रहा है, और आप बस उनके लिए करे जाओ। मतलब पागल हो आप। और आप करे भी जा रहे हो और खुद को हर्ट भी किए जा रहे हो। और हम जब टॉक्सिक इन्वायरमेंट में होते हैं, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, हम ना जानते हैं, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे आजू बाजू टॉक्सिसिटी है, पर हम ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर रहता है कि भाई इतने टाइम हम इनके साथ थे, इतने सालों की दोस्ती है, मैं कैसे ख़राब करूँ। हाँ मतलब 2 साल से अगर वो आपका खून पी रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि 1 साल वो आपका और खून पिए, क्योंकि वो 2 साल से पी रहा है। ये कौन सी मैथ है भैया जी? ये तो ना बॉय मैथ है या ना गर्ल मैथ है, ना अर्थमेटिक मैथ है कि भैया कोई मेरा खून पी रहा है तो वो बहुत सालों से पी रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो और पिए। जो डर है ना आपके अंदर कि इतने टाइम से हम दोस्त हैं, मैं कैसे तोड़ दूँ, मुझे कोई और नहीं मिलेगा, इस डर को ओवरकम करो। आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने जेन्युइन हो, कोई भी आपको दोस्त बनाना चाहेगा, कोई भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा, किसी को भी आपसे प्यार हो जाएगा। और इस दुनिया में इतनी आबादी है, उसमें से भी सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारत में है, और आपको लगता है आपको दोस्त नहीं मिलेंगे? आप तो इतने अच्छे हो। ऐसे कैसे होगा कि इतने आबादी में सभी टॉक्सिक लोग? ऐसे नहीं है। कोई तो हेल्दी लोग होंगे ना यहाँ पे, कोई तो अच्छे लोग होंगे, और वो अच्छे लोग आपको मिलेंगे। पर वो आपको तब मिलेंगे जब आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर जाओगे और अपनी आंखें खोलोगे। और मुझे पता है बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है जब आप जेन्युइन थे और आपको ऐसा रियलाइज होता है कि सामने वाला तो बस मुझे यूज ही कर रहा था, और ये कर रहा था और वो कर रहा था। कोई बात नहीं, वो हर्ट आप सह लो, कोई बात नहीं। वो हर्ट 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपने लिए अच्छा स्टेप लिया है। तो 6 महीने वो दुख दर्द पीड़ा सह लो, पर अपने आप को एंग्शियस और इनसिक्योर होने से बचाओ। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुली हैं और आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपके आजू बाजू कोई ऐसा इंसान है जो आपके हेल्दी नेचर को अनहेल्दी और एंग्शियस बना रहा है, तो भाग जाओ उनसे, बहुत दूर भाग जाओ। इतनी दूर भाग जाओ कि वो आपको दिखे ना, उन्हें अपने जीवन से धक्का मार दो, और इतनी जोर से धक्का मारना कि दोबारा उनकी हिम्मत ना हो वो किसी को यूज करें। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।